इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन में स्पेशली चीन के कंट्रोल को रोकने के लिए, उसके कंट्रोल को सीमित करने के लिए एक क्वाड ग्रुप बना है, क्वाड संगठन बना जिसके 4 मेंबर्स हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड अमेरिका। और हालांकि अभी जो भी चीज़ें एक्टिविटीज़ हो रही हैं वर्ल्ड वाइड, उसमें जो भी यहाँ पे डील्स हो रहे हैं, अभी हालांकि जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है जिसके तहत नागोमी क्लास की जो फ्रिगेट होती है, जो कि स्टील टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड होती है, वॉरशिप होती है, वो जापान प्रोवाइड कराएगा 2029 से ऑस्ट्रेलिया को। और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया इस के द्वारा ये समझ में आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया अपने मेरीटाइम सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के पास अभी मात्र 11 युद्धपोत है, लेकिन आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया इसको बढ़ा के 28 करना चाहता है। क्यों? कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया चूँकि देश के साथ खुद एक अपने आप में कॉन्टिनेंट भी है, तो वो भी अपनी कहीं ना कहीं अपने सिक्योरिटी को लेके कंसर्न उसका बहुत ज़्यादा बना हुआ है। और अगर अमेरिका ने अपनी वेस्टर्न साइड यानी पैसिफिक ओशन की तरफ कंट्रोल करना शुरू करता है, तो ये वर्ल्ड ऑर्डर को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खतरे की कह सकते हैं कि संभावना बढ़ती चली जाएगी। अमेरिका का कहीं ना कहीं अभी 2 ही चीज़ों पे वो काम कर रहा है। एक तो सबसे पहले जितने ट्रेड रूट्स हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा टोल वसूला जाता है या फिर बहुत ज़्यादा ट्रेड है या फिर बॉटलनेक की स्थिति वहाँ बनी हुई है, ट्रेड रूट वहाँ पे कंट्रोल करना चाहता है सबसे पहले। और दूसरा अपना टैरिफ लगा के, क्योंकि उसका पता है बायलैटरल बहुत सारे देशों के साथ ट्रेड बहुत अच्छा है, दूसरा वो यहाँ पे टैरिफ लगा के डिफरेंस कायम करना चाहता है। कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड को, पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को अकेले वो कंट्रोल करना चाहता है। और अगर देखा जाए तो अभी स्वेज की जो है, स्वेज की कंडीशन है, स्वेज कैनाल की, हो सकता है कि हॉर्मुज के बाद नेक्स्ट टारगेट मलक्का हो या स्वेज कैनाल हो। धीरे धीरे इनकी जो संख्या है, लिस्ट हो, वो बढ़ती जा रही है। हालांकि अभी पनामा की बात अगर करते हैं तो वो पनामा भी पनामा देश के कंट्रोल में है, वहाँ के अथॉरिटी के कंट्रोल में है, लेकिन कोई नहीं जानता कि इन फ्यूचर क्या हो सकता है। 1954 के आसपास तो पनामा का जो नहर का कंट्रोल है वो पनामा देश के अंतर्गत है। लेकिन जिस तरह से क्यूबा को ब्लॉकेट किया गया अमेरिका के द्वारा, और कहा जाता है कि अपने मैरीटाइम डिफेंस को वो स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं कैरेबियन सी में, तो कैरेबियन सी से हो सकता है वो पनामा कैनाल में भी वहाँ पर उनकी पहुँच चली जाए। उसके बाद नेक्स्ट हो सकता है पैसिफिक ओशन। हालांकि पैसिफिक ओशन में उनको बहुत फ़ायदा मिलने वाला नहीं है जब तक कि बहुत ज़्यादा वेस्टर्न साइड में वो ना आ जाए। थैंक यू।